इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी, देन प्रूव दैट दिस, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। तो यहां पर देखो क्या कहा गया है कि यहां पर ये दो पॉइंट्स ए और बी हैं और सी इनके बीचों बीच है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ये ए सी है ये पूरे का हाफ है। और वैसे तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ऑब्वियसली जब ये और ये इक्वल हैं तो ये हुआ ना इसका हाफ, लेकिन हमने ये प्रॉपर यूक्लिड की एक्सियम का यूज करके यहां पर लिखना है। तो जो भी हम लिखेंगे उसके पीछे जो हम रीजन लिखेंगे वो होगा यूक्लिड की एक्सियम, उसको हमने मेंशन करना होगा। तो यहां पर प्रूव करना क्या है, टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर अगर आप देखें जितना ए से लेके बी तक है इसको हमने अलग से लिख दिया है, अलग से ड्रॉ कर दिया है ए बी। तो जो लेंथ ये है वो हमने लिख दिया है। अब हमने यही प्रूव करना है कि जो ए सी यहां से यहां तक ए सी है, यहां से यहां तक बी सी है ना, सी बी बी सी बात एक ही है। इसको जब हम प्लस करते हैं तो इसके इक्वल होता है। तो यूक्लिड की एक एक्सियोम है कि थिंग्स दैट कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। तो जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, कोइंसाइड यानी ढकना। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसको कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है, इसको ढक रहा है ना, कर रहा है, बिल्कुल इसको ढक रहा है। तो इसका मतलब ये है ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं और कोइंसाइड कर रहे हैं तो इक्वल होंगे। तो यानी ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले कि यूक्लिड्स एक्सियोम स्टेट्स दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, ये यूक्लिड की एक्सियोम है। एंड हियर क्या क्या कोइंसाइड कर रही हैं? ए सी प्लस बी सी एंड ए बी, ये पूरी लेंथ है ए बी, कोइंसाइड विद ईच अदर, देयरफॉर दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका क्या मतलब है कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये और कोइंसाइड कर रही हैं। इतना तो समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर बी सी की जगह पे हम लिख देंगे क्या? बी सी की जगह पे हम लिख देंगे ए सी। तो ए सी तो अपनी जगह पे हम रहने देंगे और बी सी की जगह पे हम ए सी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। हम यहां पे रीजन भी लिखेंगे कि सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ये गिवन है। ये हमने दोनों ए सी ही क्यों लिखे? क्योंकि ए सी ही चाहिए हमें। अगर यहाँ पे बी सी लिखा होता तो दोनों को बी सी में हम कन्वर्ट करते, फिर यहाँ पे बी सी प्लस बी सी लिखते। खैर, ए सी प्लस ए सी हुआ 2AC। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बस अब तो हो गया, 2 को नीचे लेके चले जाओ और ये प्रूव हो गया। बट नो, यहां पर भी यूक्लिड की एक एक्सियोम लगेगी। तो यहां पे हम इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। टू से हमने डिवाइड किया, लेकिन हम यूक्लिड की एक एक्सियोम मेंशन करेंगे। और यूक्लिड की एक्सियोम है यहां पर कि जब दो चीजें इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो वही हम यहां पे मेंशन करेंगे। तो यूक्लिड्स एक्सियोम स्टेट्स दैट थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो चीजें सेम चीजों की हाफ होती हैं तो यहां पे ये इक्वल हैं, बेसिकली सेम कह सकते हैं हम। तो इनके हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, अब ये 2 से 2 कटा तो ये ए सी आ गया और यहाँ पर इसको हम लिख देंगे हाफ ए बी, और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, और यही हमने प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।